काशी में 80 घाट पर तुलसीदास रोज रामचरितमानस को गाते थे। एक बार गोस्वामी प्रातःकाल शौच करके आ रहे थे तो कोई एक प्रेत से इनका मिलन हुआ। उस प्रेत ने प्रसन्न होकर गोस्वामी जी से कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। गोस्वामी जी बोले, भैया हमारे मन में तो केवल एक ही चाह है कि ठाकुर जी का दर्शन हमें हो जाए। उस प्रेत ने कहा कि महाराज, मैं यदि दर्शन करवा सकता तो अब तक मुक्त न हो गया होता। मैं खुद प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं। तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता बता सकता हूं। तुलसीदास जी बोले कि बताइए। प्रेत बोला, आप जहां कथा कहते हैं बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी सुनने आते हैं। सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन कोढ़ी स्वरूप में जो व्यक्ति बैठता है और जहां लोग चप्पल उतारते हैं वहीं बैठते हैं। उनके पैर पकड़ लेना वह हनुमान जी ही हैं। गोस्वामी जी बड़े खुश हुए। आज जब कथा हुई तो गोस्वामी जी की नजर उसी व्यक्ति पर थी और जैसे ही वह आया और बैठा तो गोस्वामी जी दौड़ पड़े और जाकर चरणों में गिर गए। गोस्वामी जी बोले, महाराज आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं। अब आपके चरण तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक राम से नहीं मिलवाओगे। यह कहा तो हनुमान जी दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। तुलसीदास जी बोले, कृपा करके राम से मिलवा दो, अब और कोई अभिलाषा नहीं है। हनुमान जी बोले कि आपको राम जी जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको चित्रकूट चलना होगा। गोस्वामी जी चित्रकूट गए, मंदाकिनी में स्नान किया, कामदगिरी की परिक्रमा की, खोज रहे हैं कि प्रभु कहां मिलेंगे। सामने से दो राजकुमार घोड़े पर आए, एक गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण। उन्होंने रास्ता पूछा तो तुलसीदास जी ने बताया और वो चले गए। फिर हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, अभी जो राजकुमार घोड़े पर थे वही तो राम और लक्ष्मण थे। आपसे ही तो रास्ता पूछा और आपने नहीं पहचाना। ये चूक हम सब करते हैं। न जाने कितनी बार भगवान सामने आए हों और हम पहचान नहीं पाए हों। सबका आदर करो, क्योंकि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। गोस्वामी जी बोले, हनुमान जी आज बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपा करवाइए फिर मिलन हो। हनुमान जी बोले, धैर्य रखो, फिर मिलेंगे। गोस्वामी जी मंदाकिनी के तट पर स्नान कर चंदन घिसते हुए श्री राम जय जय राम गा रहे थे। ठाकुर जी बालक रूप में आए और बोले, बाबा चंदन बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा मुझे लगा दो। गोस्वामी जी ने दिया। हनुमान जी तोता बनकर आए और घोषणा कर दी कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी के कानों में यह वाणी पड़ी तो चरणों में गिर पड़े। ठाकुर जी बोले, अब नहीं छोड़ूंगा। प्रभु दिव्य रूप में प्रकट हुए और अंतर्ध्यान हो गए। वह झलक हृदय में बस गई। फिर कोई अभिलाषा न रही। परम शांति और आनंद मिल गया। राम की शरण में आराम है, राम राम कर ले। इस प्रकार तुलसीदास जी का राम से मिलन हनुमान जी ने करवाया।